अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अवामी तनाजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ का अंदरूनी खलफशात बढ़ता जा रहा है, आपसी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं और टिकटों के मामला भी गंभीर होते जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने जो टिकट्स अनाउंस की थी और अपने कैंडिडेट्स का ऐलान किया था, अब बल्ले का निशान छिनने के बाद वो मुख्तलिफ जो निशानात हैं उसके ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हर हल्के में एक से ज़्यादा उम्मीदवार अब भी मौजूद हैं और सारे ही लोग, क्योंकि अब मसला ये हो गया कि पहले बल्ले का निशान होता तो पता चलता कि कौन तहरीक इंसाफ का असल उम्मीदवार है। अब सूरत हाल ये है कि हर कोई क्लेम कर रहा है कि वो तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है और हर हल्के से एक से ज़्यादा उम्मीदवार इस वक्त खड़े हुए हैं और जो तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उनके लिए मुश्किलात जो हैं वो पैदा कर रहे हैं। तो इस मौजू के ऊपर आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। और इसके साथ साथ आप बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, जो उसका बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आपको बर वक्त मिल जाए। अब हम बढ़ते हैं आज के अपने मौजू की तरफ। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात जो हैं वो ना सिर्फ ये कि टिकट्स को लेके बढ़ रहे हैं, बल्कि पार्टी की पॉलिसी क्या है इसको लेके भी पार्टी के अंदर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। पार्टी के जो हॉक्स हैं, जो बहुत सख्त गिर मौक़िफ़ अपनाने के ख्वाहिशमंद हैं और वो इमरान खान साहब की लाइन को टो करते हैं, और वो लोग जो कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म के कुछ ज़्यादा बातचीत या उनके साथ बहुत ज़्यादा मामला तय करने के हक़ में नज़र नहीं आते, और जो इमरान खान साहब की फ्रस्ट्रेशन है जेल के अंदर क्योंकि वो जेल से नहीं निकल पा रहे और अब इलेक्शन भी जो है वो सर पे आ गए हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जो फ्रस्ट्रेशन है इमरान खान साहब की उसका इजहार करते हैं कुछ रहनुमा, जिनमें शेर अफजल मरवत भी हैं, इसके अलावा और लोग भी हैं। तो दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर, जिनको चेयरमैन बनाया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन ही नहीं हुए तो वो फारग हो गए। तो बैरिस्टर गौहर, शोएब शाहीन, हामिद खान और उसके साथ साथ जो रऊफ़ हसन है जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं, ये वो लोग हैं जो कि इमरान खान साहब की बाकी जमातों के ऊपर और इस्टेब्लिशमेंट पे भी तनकीद करते हैं, लेकिन ये हर वक्त ख्वाहिशमंद रहते हैं हामिद खान साहब को निकाल के कि किसी तरह से कोई मामला बेहतर हो जाए तहरीक इंसाफ के, कोई इस्टेब्लिशमेंट से और जो असल ताकतवर हल्के हैं इस मुल्क के अंदर उनके साथ जो मुक़तदरा है उसके साथ कोई मामला बेहतर हो जाए ताकि तहरीक इंसाफ के लोगों को सुख का सांस लेने का मौका मिले, वो कम अज़ कम अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो कर सकें। लेकिन जो हॉक्स हैं वो हावी हैं। और नाज़रीन, आपको याद होगा जो 9 मई हुआ था ये भी हॉक्स के ही नतीजे में हुआ था। जो धीमे लहजे वाले लोग थे वो वैसे भी तहरीक इंसाफ में उनके लिए गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ में जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को चोर डाकू नहीं कहता, गालियां नहीं देता, वो फिर खान साहब उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते और पीटीआई के लोग भी ज़्यादा पसंद नहीं करते। वो रहनुमा जो बढ़ चढ़ पे हमले करते हैं, वो स्टैब्लिशमेंट पे करें, वो नून लीग पे करें, वो सुप्रीम कोर्ट पे करें, वो पीपल्स पार्टी पे करें, तो वो उनको जल्दी आला मकाम मिल जाता है तहरीक इंसाफ में। तो इस वक्त ये कैफियत है जो पहले से थी, अब ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है टिकटॉक की तकसीम के बाद। और अब जो तहरीक केपीके में तहरीक इंसाफ के जो नज़रियाती कारकुन हैं वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि टिकटॉक के मामले में बहुत ज़्यादा मेरिट का को नज़रअंदाज किया गया, गलत टिकट्स दिए गए हैं, लोगों को नवाजा गया है, कुछ लोग तो पैसे लेने का इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। यही सूरत हाल पंजाब में भी बहुत सारे हलकों के अंदर मौजूद है, जहाँ पे ज़ाती ताल्लुकात, जहाँ पे जो है वो और भी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी उसके अंदर। अब इल्ज़ाम किस पे लग रहा है? जो पंजाब की टिकटों की तकसीम है इसका इल्ज़ाम लग रहा है इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं मोहतरमा अलीमा खान साहबा उनके ऊपर, और उमैर न्याजी उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है। ये वकील हैं, मियाँ वाली से इनका ताल्लुक है, न्याजी हैं, इनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है। और अलीमा खान साहबा ने जब बात की दी न्यूज़ से, जब उनसे पूछा दी न्यूज़ ने कि जी आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है, तो उन्होंने ये कहा कि देखें बैरिस्टर गौहर अली ख़ान जो हैं वो फोकल पर्सन हैं, फोकल पॉइंट या फोकल पर्सन है सूबा खैबर पख्तूनख्वा, सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान के लिए। उसको वो डील करेंगे, उनकी टिकटों के मामला और बाकी सब चीज़ें। पंजाब में जो ज़िम्मेदारी है वो उमैर न्याजी के पास है और वो अपनी ज़िम्मेदारी ठीक तरीके से पूरी कर रहे हैं। अब जो पुराने वर्कर्स हैं पीटीआई के, वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ना तो बैरिस्टर गौहर पीटीआई के वर्कर्स को, पुराने वर्कर्स को जानते हैं, ये भी नए हैं पीटीआई में, और ना ही उमैर न्याजी जानते हैं उनको।
तो टिकट्स ऐसे लोग तकसीम कर रहे हैं जो कि पुराने लोगों को जानते ही नहीं है, और इसीलिए वो फौकियत दे रहे हैं वकला को, अपने जानने वालों को। और कुछ लोग उसके ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं, एक ऑडियो भी मुबैना तौर पर लीक हुई थी जिसमें पीटीआई के 2 लीडर बात कर रहे हैं कि टिकटों के मामले में कि यहाँ से पैसे पकड़ लें, वहाँ से पैसे पकड़ लें। तो इस तरह से पैसे पकड़ने की बातें जो हैं वो भी हो रही हैं, कोई सबूत नहीं है। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा क्योंकि ये पीटीआई के लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं सिर्फ उनका इल्ज़ाम दोहरा रहा हूँ मुबैना तौर पर। तो अलेजेडली वो ये बातें कर रहे हैं लोग। तो ये सारी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ जो है, जो पहले ही बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है, बहुत ज़्यादा उसकी सूरत हाल ख़राब है, उसका शराजा तेज़ी से बिखर रहा है, तो उसके लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं जो इलेक्शन करीब आ रहे हैं। तो ये जो इख्तलाफात हैं और इस तरह की इंटरनल लड़ाई है, ये तहरीक इंसाफ को फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी इलेक्शंस में, बल्कि पीटीआई के लिए मज़ीद नुकसान का सबब बायस बनेगी। तो ये जो सारा मामला है ये अब बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर रहा है। मतलब शेर अफजल मरवत जो है इस वक्त वो सिंध में कैंपेन कर रहे हैं पार्टी की। उन्होंने कराची में रैली की, कराची में मुख्तलिफ जगहों टाउन्स के अंदर जाके वो जलसे कर रहे हैं। इसके अलावा वो टीडीएस सिंध भी जाएंगे, मीरपुर खास में जलसा कर चुके। इसके अलावा उन्होंने खसांगड़ और बदीन में जलसा करना है। उनकी जो इस वक्त है शदीद बयानबाजी चल रही है, वो टीवी चैनल्स पे आके भी बयानबाजी कर रहे हैं, जलसों में भी बयानबाजी कर रहे हैं। वो रऊफ हसन जो पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात हैं और हामिद खान जो सीनियर रहनुमा है पीटीआई के, उनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने उनको कहा कि ये पता नहीं कहाँ से आए, इस तरह के लोग आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो उन्होंने बहुत सख्त रिएक्ट किया इसके ऊपर। पहले उन्होंने ऐलान किया ट्विटर पे कि वो एक्स के ऊपर, जो फॉर्मली ट्विटर है उसके ऊपर, कि मैं जलसे मनसूख कर रहा हूँ। फिर उनका चंद घंटे के बाद पैगाम दोबारा जारी हुआ कि नहीं, मैं जलसे जारी रखूँगा। और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इलेक्शन तक हूँ, पीटीआई में एक्टिव हूँ, उसके बाद मैं इस तरह घुटन, इस तरह के जो लोग हैं, जिस तरह के लोग ये हैं, तो इन लोगों के साथ मैं तो काम नहीं कर सकता, लेकिन मैं इलेक्शन तक, जो खान ने मुझे जिम्मेदारी दी है, इमरान खान ने, तो वो मैं निभा रहा हूँ। इलेक्शन के बाद मैं पीटीआई की सियासत नहीं करूँगा। हालांकि वो खुद लकी मरवत से इलेक्शन लड़ रहे हैं मौलाना फजल रहमान के साहबजादे के खिलाफ के मुकाबले में। तो ये इस वक्त सूरत हाल है जो पीटीआई के अंदर दरपेश है। टिकटों के हवाले मामला भी गंभीर हैं। पहले टिकट्स अनाउंस किए गए थे, उसके बाद बल्ले का निशान छिन गया। अब आज़ाद उम्मीदवार हैं सारे, उनको निशान मिले, और निशान भी जी वो गरी मिले। इस पर फिर किसी व्लॉग में बात करेंगे किस तरह के निशान जो हैं वो तहरीक इंसाफ के लोगों को क्यों दिए गए हैं। बेहतर निशान भी मिल सकते थे उनको। बहरहाल अब तहरीक इंसाफ के लोग वो अलग, उसके ऊपर किसी व्लॉग में कल बात करेंगे कि ये क्या मामला है, और हाई कोर्ट्स में गए थे तो उनको वहाँ से क्या मिला या नहीं मिला। तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि अब तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम 2-3 दिन में एक नई फहरिस्त जारी करेंगे अपने सरकारी उम्मीदवारों की, जो असली उम्मीदवार हैं हमारे, उनकी। तो अभी जो टिकट होल्डर्स हैं, मतलब 25 दिन रह गए हैं, ये 3 दिन और, मतलब इसके बाद फिर 3 हफ्ते रह जाएंगे। तो पीटीआई के पास सरमाए की भी कमी है इस वक्त, उनको उस तरह सरमाया भी मुयसर नहीं है, उनको कैंपेन में भी मुश्किलात है। उन्होंने ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दे दिए हैं जो कि रूपोश हैं, जो मंजर आम पे नहीं आ सकते। मंजर आम पे आएंगे पुलिस पकड़ लेगी। आज शेख रशीद और उनका भतीजा गिरफ्तार हो गया पिंडी से, और जाते जाते उन्होंने कहा है, मतलब आप समझें कि उन दोनों के गिरफ्तार होने का मतलब क्या है, कि ये पूरी अवामी मुस्लिम लीग गिरफ्तार होगी आज, क्योंकि दो ही हैं। अवामी मुस्लिम लीग का मतलब शेख रशीद और उनका भतीजा है। तो आज ये टांगे पे भी पूरे नहीं आते, टांगा भी बड़ा लगता है। हाँ, रिक्शे पे, चिंची पे भी पूरे नहीं आते, जो रिप्लेसमेंट है हमारी, जो अब ये चिंची है उसमें भी पूरे नहीं आते, ये रिक्शे में आ सकते हैं। क्योंकि शेख रशीद माशाल्लाह काफ़ी मोटे हैं, और उनके जो भतीजे हैं वो तो खैर थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, वो तो ये मोटरसाइकिल की सवारी है नाजरीन, मोटरसाइकिल की। रिक्शे पे भी आ सकते हैं दोनों, जो ऑटो रिक्शा उसके अंदर। तो ये आज दोनों, पूरी पार्टी गिरफ्तार हो गई बदकिस्मती से। तो अब क्या होगा, कौन कैंपेन चलाएगा, इसका कोई पता नहीं है अगर वो रिहा ना हुए। तो ये भी हो रहा है साथ साथ, और उनको बड़ा दुख था, पहले ही दुखी थे बेचारे। मुझे नहीं समझ आई क्यों पकड़ लिया उनको, वो पहले ही दुखी थे। तहरीके साहब ने उनके मुकाबले में उम्मीदवार खड़ा कर दिया। अब वो तवक्को लगा के बैठे कि तहरीके साहब वाले वोट दे के मुझे जितवाएंगे, उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। वो पहली मुसीबत में थे, अब वो दोबारा गिरफ्तार। अब ये ना हो, मेरी दुआ है, मेरी नेक ख्वाहिशात है उनके लिए कि वो दोबारा कहीं चिल्ले, लंबे चिल्ले पे रवाना ना हो जाए, कि फिर उनको काफ़ी दिन जो है वो। और ये वक्त कैसे नाज़रीन, वक्त कैसे बदलता है, कितना सिर्फ ज़रीफ होता है ये वक्त, जो है कितना जालिम होता है ये वक्त। यही दिन थे हनीफ अब्बासी के खिलाफ केस चल रहा था हैफिड ड्रेन का, और इलेक्शन से चंद दिन पहले उनको डिस्क्वालीफाई करके जेल भेज दिया गया था,
और लंबी सजा सुनाई गई थी उनको। इनको तो भी गिरफ्तार किया, इनकी तो जमानत होने का भी चांस है लाहौर पिंडी बेंच से या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तो कुछ दिनों के बाद हो सकता है जमानत हो जाए, इलेक्शन से पहले एक आधा जलसा खड़का सकें ये इलेक्शन का। तो बहरहाल ये जो अवामी मुस्लिम लीग थी, जो मोटरसाइकिल की सवारियों पर मुश्तमिल पार्टी है, वो आज गिरफ्तार हो गई पूरी की पूरी। ये आज ये डेवलपमेंट हुई है। तो इसके अलावा और बहुत सारी जगहों पे जो है वो पीटीआई के लीडर एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि इन्होंने गलत टिकट दे दिया। इन्होंने एक पार्टी के साथ, मतलब जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती एक ब्रेक वे जो फैक्शन था जमीयत उलमा इस्लाम का, चंद साल पहले बना था, उसके साथ तहरीक इंसाफ का जो है वो इत्तेहाद था, वो भी ख़त्म हो गया और उन्होंने ऐलान कर दिया जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती ने कि हमारा कोई इत्तेहाद नहीं है। तो जो कदम भी उठाती है तहरीक इंसाफ, वो उल्टा पड़ रहा है उसको। और ये होता है जब आप मुसीबत में हो, बुरा वक्त चल रहा हो, तो फिर ऐसे ही होता है। आप कुछ ठीक काम भी कर रहे हो तो वो आपके गले पड़ जाता है। तो ये इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ बदकिस्मती से हो रहा है और तहरीक इंसाफ खुद भी जिम्मेदार है इसकी, इसमें भी कोई शक नहीं है। जो गलतियां की हैं मुसलसल और जिस तरह की सियासत उसने की है, और इस बात को रियलाइज किया है बगैर कि उनकी अपनी ताकत कितनी है और जिनसे वो लड़ रहे हैं उनकी ताकत कितनी है। तो जब आप अपने से ज्यादा ताकतवर से लड़ते हैं तो फिर यही नतीजा निकलना होता है जो इस वक्त निकल रहा है, जो इस वक्त सारी सूरत बनी हुई है तहरीक इंसाफ के लिए। तो बहरहाल ये जो अंदरूनी लड़ाई है इसमें इजाफा हो रहा है। और इसमें पहले इल्जाम लगता था बुशरा बीबी पे। मजे की बात यह है कि बुशरा बीबी का इस सारे मामले में कोई अमल दखल नहीं है। वो जाती हैं, उनका सारा जो है वो कॉन्सेंट्रेशन केसों के ऊपर है, बाकी मामला पे है। वो इस वक्त टिकटों की तकसीम में इन्वॉल्व नहीं है। टिकटों की तकसीम में पंजाब की जो टिकट तकसीम हुई है, इसमें अलीमा खान का बहुत ज़्यादा किरदार है और उमैर नियाजी का बहुत ज़्यादा किरदार है। और इसीलिए मुख्तलिफ हलकों में अब मुज़ाहमत का सामना भी है पीटीआई को। पीटीआई के वर्कर्स जो हैं वो बहुत सारे हलकों में नहीं मान रहे। एक जगह पे एक हलके में 4-4, 5-5 उम्मीदवार हैं। बल्कि पेशावर का हलका है NA-32, पेशावर शहर का हलका है जहाँ गुलाम अहमद बलोर ANP के इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ 9 उम्मीदवार खड़े हैं तहरीक इंसाफ के और सब कह रहे हैं हम हैं। और KP में यही सूरत हाल है, अक्सर हलकों में 2-2, 4-4 उम्मीदवार खड़े हैं। जो पंजाब में नून लीग के साथ हो रहा है, यही कमो बेश सूरत हाल पंजाब में और KP में तहरीक इंसाफ के साथ भी है। तो ये सूरत हाल जो है वो कोई मतलब तहरीक इंसाफ की सफ़ों में मजीद मायूसी फैला रही है। लोगों, अपने वर्कर्स को, अपने सपोर्टर्स को वो मजीद कंफ्यूज कर रहे हैं। इस तरह की जो है वो बयानबाजी करके, उस तरह के खिलाफात TV चैनल पे आके बैठ के जब डिस्कशन होती है, जब बयानबाजी होती है मीडिया में, तो उससे मायूसी फैलती है। पहले पार्टी के अंदर काफ़ी मायूसी है, तो इससे सूरत हाल PTI की और ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो ये तहरीक इंसाफ के लीडर्स को बैठना चाहिए और इन सब बातों के ऊपर इनको सॉर्ट आउट करना चाहिए ताकि ये मामला किसी एक तरफ लगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।